बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा करने वाला है और आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। और वहीं पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध अब लगातार फैलता हुआ दिख रहा है। कहीं इजरायल, लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करते हुए देखे जा रहे हैं। तेल अवीव की बात की जाए और रामला की बात की जाए, मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाके की तस्वीरें यहां दिखी है, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायल स्ट्राइक की खबर सामने आई है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है और इस बीच इजरायल के भीतर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो चुके हैं। जंग का 16वां दिन है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार पर किए गए हमले के बाद ईरान और भड़क उठा है। अगर ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज किए और ज्यादा आगे इसे बढ़ाया तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा होगा। जंग की हालिया ये 12 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जो हालात को बयां कर रही हैं। और वहीं ईरान के खार्ग आइलैंड पर सैन्य बेस तबाह करने के बाद अमेरिका ने इस पर कब्जे का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। देखिए, अमेरिका ने दावा किया है कि उसके मरीन और एयरफोर्स ने खार्ग आइलैंड पर मौजूद ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टोटली एबिलिस्टर यानी कि किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है। यह हमला मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई को डेटरेंस यानी कि रोकथाम के लिए अंजाम देना बहुत जरूरी था। और वहीं अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए हमले का वीडियो भी जारी किया। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि एक ही रात में उसके फोर्सेस ने ईरान के 90 सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए तबाह कर दिया। इन्हीं ठिकानों में ईरान के नेवल माइंस स्टोरेज से लेकर मिसाइल बंकर्स तक शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि इस ऑपरेशन में सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही हिट नहीं किया गया बल्कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर बचाया गया है। लेकिन इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगली बारी तेल ठिकानों को भी अमेरिका टारगेट करेगा। और देखिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बातें कही। सुरक्षित और खुला बनाने के लिए वॉरशिप भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पहले ही ईरान की 100% मिलिट्री क्षमता को तबाह कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी ड्रोन, माइन या कम दूरी की मिसाइलें दागकर हॉर्मुज को खतरे में डाल रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, इसके साथ ही यूके और दूसरे देश समुद्र के इस इलाके में अपने जहाज भेजें। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की बोट्स और जहाजों को पानी में ही मार गिराएगा और तट पर लगातार बमबारी भी जारी रहेगी। और चलिए बात महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की करते हैं। देखिए, मोनालिसा की फरमान खान से शादी को लेकर मोनालिसा के परिजनों में खासी नाराजगी दिख रही है। बेटी की शादी से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोनालिसा के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से मोनालिसा से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म में एक्टिंग सिखाने के नाम पर उनकी बेटी के साथ धोखा किया गया। ईश्वर में मैं वायरल गर्ल मोनालिसा के घर पे मौजूद हूँ। दुख का पहाड़ अभी भी जारी है। लगातार हम उनकी मां से बात करेंगे। मोनालिसा ने जिस प्रकार से शादी करी है, आपका विरोध भी है, लगातार दुख का पहाड़ टूट रहा, आप रो भी नहीं, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद देखो, मेरी बात समझो, कुछ भी नहीं, हमको कुछ परिवार को सब धोखा ही दे के गई, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता था। सर तेरे बहू, मेरे आदमी को भी पूरा परिवार साथ में रहते थे। ऐसा बोला कि पापा को जोड़े, मेरा आदमी भी साथ में रहता है। हमको इसी बारे में कुछ पता नहीं है। सर तेरे बहू मेरे को कुछ नहीं आता। आपकी अभी बात वगैरह हुई क्या? कुछ भी नहीं, दोनों मोबाइल आपका लिए सर, कुछ बात करते हैं तो आपको भरोसा रहता है, मुझे मोबाइल पे आपका। आप देख सकते हैं मोनालिसा की मां के दुख के हाल है और वो काफ़ी दुखी हैं। और मोनालिसा जिस प्रकार से शादी की वो धोखा मान रही। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप साथ में भी थे केरल में। धोखा दिया सर, धोखा फसला के हमारे को देश का मालूम ही नहीं थे। वो लोग आए थे
उज्जैन में आके बोला कि तुम्हारे को ये सिखाएंगे ऐसा बोल के बोला कि हमारे को जाल में फंसा दिया सर। बहुत धोखा दिया उन लोगों ने। तो अभी बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, बात नहीं हुई। फ़ोन सब आपका लिए नहीं हुई, बात नहीं हुई। तो बात भी नहीं हुई है, धोखा देने की बात की जा रही है और मोबाइल भी मोनालिसा ने बंद कर ली है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ पिता सहित जो परिजन है उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हम अनपढ़ गवार लोग ये मेरे पापा के ऐसे बोल के पोसला पटा के ले गए, रोड गली में मेरे पापा को फेंक दिया। मेरे पापा भी बहुत रह रहे, मेरी मम्मी ऐसा बोल रहे कि जहर खा के मैं मर जाऊंगी। हम भी बहुत रो रहे हैं। उनकी दोनों मोबाइल भी छिड़वा लिए हैं। उनकी शादी हुई तब से मेरी बात नहीं हो रही है कि उसने शुरू से उसकी जात छुपाई और अपने हिंदू समाज का चंदन का तिलक लगाया, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी और उसके आखिर में नाम पूछा गया तो उसने दूसरा नाम हिंदू समाज का दिखा दिया और दिखाने के बाद में ऐसा बोल दिया कि आपकी बेटी यहाँ कुछ काम नहीं कर रही, कुछ अच्छा शूटिंग नहीं, वो क्या बोलते हैं नाचने का क्या आता है, एंटिंग नहीं आ रही, इसको कुछ कला नहीं किया। आप हमारे देश में केरला में लेके आओ तो तुम्हारी बेटी बहुत नाम रोशन करेगी, आपके अपने हिंदू समाज का बहुत नाम बढ़ेगा, आगे बहुत हमारे आगे ऊंचा काम चलेगा। तुम जो करोगे, हमारी एंट्री ऐसी है कि बम्बई के हीरो हीरोइनी फेल है हमारे आगे। बहुत भारी धोखा दिया उसने। शादी एक ही दिन में रचाई सर। किया बहुत बुरा किया ना उसने, बहुत बुरा किया उसने। खाली एक एंटिंग के बहाने वो लड़की को इस्तेमाल करके उसके देश में केरल में बुलाया गया और केरल में शादी किया गया। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से वो लड़की का ना फोन का आता, ना पता, ना उस लड़की का वीडियो आ रहा, कोई चीज़ में नहीं। उधर की केरला की सरकार ने उसको बहुत सपोर्ट दिया है, वहाँ की औरतों ने। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंध चुके हैं और इस शादी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मसूरी पहुंचे। उन्होंने शादी में शामिल होकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान बागेश्वर महाराज ने कुलदीप यादव को बालाजी की पटकी पहनाई और एक चित्र भी भेंट किया है। इसके साथ ही कुलदीप यादव के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। पीलीभीत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहां एक भालू ने टाइगर को खदेड़ दिया। पर्यटक जंगल के अंदर सफारी कर रहे थे और उसी समय सड़क के बीचों बीच एक भालू टहल रहा था। तभी एक टाइगर जंगल से निकलकर सड़क पर अचानक आ गया और ये देखकर भालू गुस्से में आ गया। टाइगर को दौड़ाते हुए जंगल की तरफ वो खदेड़ता हुआ देखा जा रहा है। पर्यटकों ने ये नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। और वहीं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सांसदों और दिल्ली पुलिस के बीच टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच खेला गया। इस T20 मैच का उद्देश्य प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के विजन का समर्थन करना था, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। मैच में सभी दलों के सांसद और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की पहल टीबी हारेगा देश जीतेगा का संदेश इस मैच के दौरान दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ओवैसी की पार्टी के नहीं खोले पत्ते। पटना से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव का मामला है। ओवैसी की पार्टी ने पत्ते नहीं खोले। अख्तरुल इमान का बड़ा बयान, कल सुबह 11 बजे फैसला लेंगे। ओवैसी की पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और उनका कहना है कि कल सुबह 11 बजे हम फैसला लेंगे। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। फैसला जब लिया जाएगा कल 11 बजे। कल 11 बजे लेंगे? हाँ, वही 11 बजे वोट देना है। मैंने 11 बजे वोटिंग है ना? हाँ हाँ। तो कब तक? आज बैठक भी है, इफ्तार भी है, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। वो इफ्तार है, इफ्तार पार्टी है, इफ्तार है। तेजस्वी आ रहे हैं ना? वही बहुत लोगों को दावत किए हैं, लोग जिन लोगों को कहें वो भी आए, वो भी हमारे मेहमान आ जाए। एनडीए भी करे कि हमको भी उम्मीद है कि अच्छी बात है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और इस बीच आपके सामने लगातार ये बड़ी खबर रख रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले और उनका कहना है कि कल 11 बजे फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में क्या ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM पूरा ये खेल बिगाड़ सकती है, ये बताने के लिए सम्राट चौधरी की आवाज से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीर बताई जा रही है? क्योंकि एक तरफ देखिए बैठकों का दौर जारी है,
दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तस्वीर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरे तौर पे मजबूत तस्वीर जो है वो एनडीए घटक दल के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ सम्राट चौधरी के आवास के बाहर जितने भी जो विधायक हैं वो पहुँचे हैं, सभी जो है यहाँ पे आकर के मॉकपोल के तहत जो है वो मॉकपोल कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी जो है मॉकपोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जो ये दावा कर रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, एआईएमआईएम का साथ मिला है, लेकिन यहाँ पे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी हमने तय नहीं किया, कल 11 बजे तय करेंगे। नीरज कुमार भी हैं यहाँ पे, प्रवक्ता हैं, लगातार बोलते हैं एआईएमआईएम बोल रही है कि हमने तय किया ही नहीं है कि हमको वोट करना है। अरे हम बता रहे एआईएमआईएम के लोग जब अख्तरुल इमाम साहब की टीम जब 10 नंबर के दरवाजे पर गई थी विधानसभा चुनाव के समय, तो दरवाजा नहीं खुला था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि यह खानदान जो है राजनीति का, ये जकात के बिना मुस्कुराता नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से ओवैसी साहब के आने की बात की जा रही थी, वो तो आ नहीं रहे, सभी लोग को पहचानता है, वोट नहीं करेगा। हमको तो लगता है कि न जिस ढंग का व्यवहार किया है इन्होंने पूर्व में, तो उसका इंजेक्शन देने का समय अभी आया है। लेकिन इफ्तार में जा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम तो इफ्तार में जा रहे हैं, गले मिलेंगे, दिल भी मिलेगा। अरे वो तो सरेंडर करने जा रहे हैं और गुनाहनामा कबूल करेंगे कि हमने गुनाह किया था, आपको एंट्री नहीं दिया था और होटल में रखे हुए हैं विधायक को, उसका बिल कौन दे रहा है, जीएसटी का भुगतान हो रहा है कि नहीं, कौन है वो जिसका आर्थिक सरकार आपकी, आप जांच कराइएगा। नीरज कराएंगे जरूर। और अगर उनके परिजन ने खबर कर दिया कि हमारे परिवार को फला होटल में रखा गया है, तो कोतवाली थाना एकदम रेस्पॉन्स टाइम 112 का है ना, उसके हिसाब से पहुंचेगी और कानून का इंजेक्शन जब देंगे ना तो 10 नंबर तक असर होगा। लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 11 बजे कल तय करेंगे। नहीं, अब वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एआईएमआईएम को इस बात का एहसास है कि हमारे साथ जो सलूक किया है उस सलूक का बदला लेने का ये उचित समय है। चलिए देखिए, यहाँ नीरज कुमार भी तंज कस रहे हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि आरजेडी भले ही ये सब देख रही है कि उनके पास 41 का आंकड़ा है, दावे कर रही है लगातार, लेकिन आंकड़ा उनके पास नहीं है। 5 जो विधायक है एआईएमआईएम के, उसके संदर्भ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने तय नहीं किया, कल 11 बजे तय करेंगे। तो ऐसे स्थिति में कल जो है लेकिन वो रोचक हलचल तो तेज है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आप स्थितियों को बेहतर समझ पा रहे होंगे क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं। लेकिन क्या लग रहा है ओवैसी की पार्टी ये पूरा खेल खराब कर सकती है राज्यसभा का? देखिए, निश्चित तौर पे जो तस्वीर है और जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, जो बयान है, सबसे बड़ी बात है कि बयान के मायने होते हैं। और यहाँ जो बयान दिया है अख्तरुल इमाम ने, वो साफ तौर में, साफ शब्दों में कहा है, बंद शब्दों में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं खुले शब्दों में कि हम जो है अभी तय नहीं किए हैं, कल हम तय करेंगे। शाम में तेजस्वी आ रहे हैं इफ्तार में, विधायक हमारे बैठेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कल मतदान है राज्यसभा का, आज अभी तक तय नहीं किए, तय कब करेंगे, कल 11 बजे तय करेंगे। जबकि वोटिंग जो है वो 9 बजे से शुरू है। तो वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंतराल पे अगर आप तय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहने को अब कुछ बचता नहीं है। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि आरजेडी जो है वो अपनी 41 सीटों पर जीत के दावा कर रही है, लेकिन एआईएमआईएम जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। यूं कहें सीधे तौर पे खेल बिगाड़ने के मोड में है कि तुमने मुझे बिल्कुल हमें तो और वो समय याद होगा जब विधानसभा के दौरान ओवैसी बहुत खुले तौर पर बात करने के लिए तेजस्वी से गुहार लगा रहे थे और कई बार ये मैसेज भेजा गया था कि तेजस्वी बैठे ओवैसी के साथ, लेकिन तेजस्वी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था। और कहते हैं कि राजनीति में सही समय पर जवाब देना आपका मास्टर स्ट्रोक होता है और वही मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में ओवैसी है। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, मास्टर स्ट्रोक जो है वो पूरे तौर पे खेलने की तैयारी नहीं बल्कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब कुछ तैयार कर लिया है। आप 99 पे हैं, 1 रन की जरूरत है। 1 रन अगर आप बनाते हैं तो आप शतक को छू लेते हैं। एक
99 पे आउट हो जाते हैं तो आप शतक से चूक जाते हैं। और वही तस्वीर यहाँ पे आरजेडी के अंदर आज देखने को मिल रही है, क्योंकि आरजेडी जो है वो सीधे तौर पे ये कह रही कि हमारे पास संख्या बल है 41 का, AIMIM के 5 विधायक हमारे साथ है, AIMIM कह रही कि हम साथ नहीं है, अभी हम तय किए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आंकड़ों का खेल है, वोट का जो है महत्व है। और वोट जब कल नहीं अगर आता है तेजस्वी को, उनके जो प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में 5 सीट पर जो एनडीए दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। और यहाँ तस्वीर भी नजर आ रही है, एक तरफ मॉक पोल, एक तरफ इंतजार। तो ये घड़ी कहीं ना कहीं बताती है कि तस्वीर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अमित, और लगातार हलचलें तेज हैं और आप ग्राउंड पर जो कुछ भी हलचल हो रही है अपडेट करते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर इस बीच आपके सामने एक और रख रहे हैं। एलजेपी-आरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल एनडीए के पास है और एनडीए काफी मजबूत है। महागठबंधन के विधायक ही उनके साथ नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक ही उनको नहीं करेंगे वोट। और कई आरजेडी और कांग्रेस के विधायक अपने गठबंधन में खुश नहीं हैं। कल सच्चाई भी सामने आ जाएगी और 5 ही सीटों पर एनडीए जीत रहा है। राज्यसभा चुनाव में 5 सीट पर एनडीए की जीत होने जा रही है। महागठबंधन सिर्फ हवाई में बातें कर रहा है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बैठक तो होती है, एक प्रक्रिया है, चुनाव है। हमको लग रहा है 14 के बाद बहुत दिन बाद राज्यसभा में वोटिंग हो रहा है, नहीं तो हमेशा निर्विरोध होता था। तो बहुत सारे पहले सदस्य हैं जो दूसरे बार भी सदस्य हैं, उनको भी शायद चुनाव का सामना पहली बार हुआ है। तो हम लोग सब लोग तैयार हैं और बैठक तो होती है। 5 दल का गठबंधन है, तो कभी जदयू के यहाँ, तो कभी भाजपा के यहाँ, जदयू के आज होना है, कभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के यहाँ, तो ये तो होता ही रहता है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 5 की 5 सीट राज्यसभा का चुनाव एनडीए के जो भी प्रत्याशी हमारे हैं वो जीतने का काम करेंगे। अब देखिए, महागठबंधन के कुछ वोट एनडीए में आएंगे। देखिए, बहुत सारे आरजेडी के बहुत सारे माननीय विधायक, कांग्रेस के माननीय विधायक और भी दल के जो जीत के आए हैं उम्मीदवार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अपना भविष्य अपने नेता के नेतृत्व में नहीं देख पा रहे हैं। तो भविष्य की चिंता राजनीतिक व्यक्ति की सबको रहती है। तो महागठबंधन के बहुत सारे साथी हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं। और चलिए, इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी के शिवेश कुमार का दावा है कि सभी सीट पर एनडीए की जीत होने जा रही है। आंकड़ों के सवाल पर उनका बयान है। शिवेश कुमार कल सब कुछ साफ हो जाने की बात कह रहे हैं और एनडीए की जीत पक्की है। शिवेश कुमार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि एनडीए जीतने जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए की तरफ से शिवेश राम उम्मीदवार बनाए गए हैं, बीजेपी के हैं। शिवेश जी, आपको 5वें नंबर पे रखा गया है। पहले से ये बात सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा 5वें नंबर पे होंगे, तो क्या आपको दलित होने का सजा मिला, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं और जीत में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हम लोग 5 के 5 कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। आपके पास 38 विधायकों का ही वोट है, 3 वोट कहाँ से लाएंगे, कैसे आएगा? इंडी गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, वो कहाँ से लाएंगे? वो तो फॉर्मूला बता रहे हैं कि 5 AIMIM है, 1 IP गुप्ता है। वो सब अलग अलग लड़े थे ना, वो सब राजद से लड़े हैं, वो इंटैक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंटैक्ट है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसके बाद कोई मेरे पास और जवाब नहीं है। AIMIM के विधायक तो पहुंच रहे हैं आरजेडी के पास, पहुंचे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वोट आपको करेंगे। चैलेंज तो होगा ना? कैसे चैलेंज होगा? उनके पास 35 वोट है, मेरे पास 38 वोट है। अगर 5वां कैंडिडेट हूँ तो मेरे पास 38 वोट है, उनके पास 35 वोट है। 30 तो 3 तो अभी भी चाहिए ना, आपको भी 3 चाहिए, उनको भी 6। कल शाम का सारा रिपोर्ट मिलेगा। अपनी जीत को लेकर के कितने आशान्वित थे आप? पूरा एनडीए गठबंधन में बार बोल रहा हूँ इंटैक्ट है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम 5 के 5 सीट जीत